टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 रेडियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे आज के वो है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, थोरियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज, यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज, एक्टिनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज एंड नेपच्यूनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या होती है? कहता है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी तत्वों के विघटन से एक अन्य रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण होता है। यह नवनिर्मित तत्व पुनः विघटित होकर एक अन्य रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि अस्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक तत्व से आरंभ करके अस्थायी तत्व तक नवनिर्मित तत्वों की एक श्रेणी बन जाती है। एक पितृ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड से आरंभ होकर अंतिम अस्थायी सदस्य तक निर्मित समस्त न्यूक्लियाइडों की श्रृंखला को रेडियो एक्टिव विघटन श्रृंखला कहते हैं। अतः इस प्रकार की श्रृंखला नाभिकीय रूपांतरण का एक लेखा चित्र है। प्रकृति में इस प्रकार की 3 श्रेणियाँ यूरेनियम, थोरियम तथा एक्टिनियम श्रेणियाँ ज्ञात है, जिनका नामकरण इन्हीं सर्वाधिक प्रमुख सदस्यों के नाम पर किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी रेडियो एक्टिव तत्व किसी न किसी श्रेणी के सदस्य होते हैं। यूरेनियम 238 तथा थोरियम तत्वों की अर्ध आयु सर्वाधिक क्रमशः 4.498 × 10⁻9 तथा 1.39 × 10 वर्ष होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके पितृ तत्वों की अर्ध आयु काफ़ी कम रही होगी, जिस कारण ये सब प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि एक्टिनियम श्रेणी की उत्पत्ति एक्टिनियम से होती है, परंतु अब इस बात के निश्चित प्रमाण है कि यह श्रेणी यूरेनियम के एक अन्य समस्थानिक यूरेनियम 235 अर्ध आयु 7.07 × 10⁸ वर्ष से उत्पन्न होती है। इन श्रेणियों की विशेषता यह होती है कि प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या को एक सामान्य सूत्र 4n+x द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ n एक पूर्णांक है तथा x का मान प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग होता है। x का मान 0 या 1 या 2 या 3 हो सकते हैं। पहला है थोरियम श्रेणी। थोरियम श्रेणी के लिए x का मान 0 होता है, अर्थात थोरियम श्रेणी के प्रत्येक सदस्य तत्व की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित करने पर 0 शेष रहता है। प्रत्येक सदस्य तत्व की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित करने पर 0 शेष रहता है, इसलिए थोरियम श्रेणी को 4n सीरीज भी कहा जाता है। थोरियम श्रेणी के सभी सदस्यों को उनकी अर्ध आयु के साथ सारणी, नीचे जो सारणी दिखाया गया उसमें दिखाया गया है। थोरियम श्रेणी का पितृ न्यूक्लियाइड 232Th है, इसकी अर्ध आयु क्रमशः 1.39 × 10 वर्ष होती है, अर्थात इतने समय पश्चात इसकी आधी मात्रा अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हुए दुहिता तत्व 228 रेडियम बना देती है। यह भी रेडियो एक्टिव है, जो बीटा कणों का उत्सर्जन करते हुए अपने दुहिता तत्व 228 एक्टिनियम में विघटित हो जाता है। विघटन का क्रम सारणी 11.1 के अनुसार चलता रहता है। 216 पोलोनियम अपनी पूर्ववर्ती न्यूक्लियाइडों के विपरीत 2 प्रकार से विघटित होता है। मुख्यतः यह अल्फा कण उत्सर्जित करते हुए 99% लेड 212 समस्थानिक के माध्यम से बीटा 6 द्वारा बिस्मथ 212 का निर्माण करता है, जबकि दूसरे पक्ष में बीटा 6 के पश्चात अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है कि समस्थानिक के 2 अलग अलग तरह से विघटन के फलस्वरूप निर्मित 2 दुहिया तत्वों को उसके शाखित ब्रांच्ड उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार 212 पहले ये लेड तथा 216At न्यूक्लियाइड 216 पोलोनियम के शाखित उत्पाद है। बिस्मथ का समस्थानिक 212 भी 2 शाखित उत्पाद 212 पोलोनियम तथा 208 थैलियम अल्फा 6 द्वारा बनाता है, जो क्रमशः अल्फा तथा बीटा 6 द्वारा श्रेणी का अंतिम अस्थायी नाभिक 208 लेड बनाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 212 बिस्मथ की अर्ध आयु दोनों प्रकार के 6 अल्फा तथा बीटा के लिए समान 60.6 मिनट होती है। तो पहले हम थोरियम श्रेणी को देखें। 11.1 सारणी है। थोरियम 232 अल्फा कण को
निकालते हुए रेडियम 228 में बदल जाता है। फिर ये बीटा पार्टिकल का एमिशन से 228 एक्टिनियम में बदल जाता है। फिर बीटा पार्टिकल का एमिशन से थोरियम 228 में बदल जाता है। फिर ये रेडियम में अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से रेडियम में बदल जाता है 224 में। फिर उसके बाद रेडॉन में अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 228 में बदल जाता है। और फिर 86 जो रेडॉन है वो अल्फ़ा पार्टिकल से विघटित होकर या दो प्रकार के सीरीज़ में विभक्त होता है। पहला तो यह है कि पोलोनियम में कन्वर्ट होता है, रेडॉन जो है सो 84 पोलोनियम। अब यहाँ से जो है सो दो डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ बनती है। अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन से यहाँ पे लेड बनता है 82 फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ, और फिर अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के एमिशन से पोलोनियम, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से लेड 208 अस्थायी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरे तरीके से देखें तो पोलोनियम 216 84 पोलोनियम जो है वो बीटा पार्टिकल के एमिशन से स्टैटिन 216 में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 212 में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थैलियम 81 208 में कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से लेड 208 में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब की हाफ लाइफ दिखाई गई है। थोरियम की हाफ लाइफ 1.39 इंटू 10 ईयर्स होता है। रेडियम की 6.7 ईयर्स है। एक्टिनियम की थोरियम की 1.90 ईयर्स है। रेडियम की 3.64 डेज है। रेडॉन की 55.6 सेकेंड है। फिर इसके बाद पोलोनियम की 0.16 सेकेंड है। लेड 212 की 60.6 मिनट है 54 सेकेंड, और 216 की 10.6 आवर्स है। इसी तरह से पोलोनियम 212 की 3.1 मिनट है, और इसकी 3 × 10⁻⁻7 सेकेंड है। और लेड जो होता है ये स्टेबल होता है। तो इस तरह से जो है सो हम थोरियम सीरीज़ को जो है सो देखते हैं कैसे ये स्टेबल न्यूक्लियस लेड 208 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी सीरीज़ है यूरेनियम। यूरेनियम सीरीज के लिए x का मान 2 होता है। इसका अर्थ हुआ कि यूरेनियम के प्रत्येक तत्व की द्रव्यमान संख्या को 4 से अगर भाग दे तो 2 से बच जाता है। अतः यह श्रेणी 4n+2 सीरीज के नाम से भी जानी जाती है। यूरेनियम सीरीज के सदस्य तथा इनकी अर्धायु सारणी 11.2 में दिखाई गई। ये सीरीज है एलिमेंट ए रेडियो एक्टिव तत्वों की यूरेनियम श्रेणी। तो इसमें पहले यूरेनियम 238 अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थोरियम 234 में कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से प्रोटो एक्टिनियम 91 234 में कन्वर्ट होता है। फिर ये बीटा पार्टिकल के एमिशन से यूरेनियम 234 में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थोरियम 230 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से रेडियम 226 में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से रेडॉन 222 में कन्वर्ट होता है। और फिर यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से पोलोनियम 218 में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ से दो तरह की सीरीज़ बनती है। एक अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से लेड 214 में कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 214 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से 214 पोलोनियम में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से लेड 82 210 में कन्वर्ट होता है। फिर ये बीटा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 210 में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से दो तरह से जो डिसइंटीग्रेशन होता है। बीटा पार्टिकल के एमिशन से पोलोनियम 210 में कन्वर्ट होगा। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 82 लेड 206 में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से यहाँ से इसमें 210 अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थैलियम 206 में कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से लेड 206 में कन्वर्ट होता है। ऊपर में जो है सो यहाँ पे रेडॉन के बाद पोलोनियम है। पोलोनियम 218 बीटा पार्टिकल के एमिशन से स्टैटिन 218 में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 214 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये थैलियम 210 में अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से लेड 210 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस यूरेनियम सीरीज़ को दर्शाया गया है और इनके हाफ लाइफ को इधर दर्शाया गया है। यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ
4.5 × 10⁻9 ईयर्स होती है। थोरियम 234 का 24.5 डेज, प्रोटोएक्टिनियम 234 का 1.14 मिनट, यूरेनियम 234 का 2.67 × 10⁵ ईयर्स, 3 ईयर्स, 2.77 × 3 ईयर्स। इसी तरह से थोरियम 230 का 8.3 × 4 ईयर्स, रेडियम 226 का 1.6 × 3 ईयर्स, रेडॉन 222 का 3.82 डेज, पोलोनियम 218 का 30.05 मिनट, लेड 214 का 2 सेकेंड और एक्टिनियम 218 का 218 का स्टैटिन 218 का 26.8 मिनट। इसी तरह से बिस्मथ 83 का 2 सेकेंड 19.7 मिनट। इसी तरह से पोलोनियम 214 का 1.32 मिनट और थैलियम 210 का 1.5 × 1.4 सेकेंड, लेड 210 का 22.3 ईयर्स, बिस्मथ 210 का 4.85 डेज, पोलोनियम 210 का 4.23 मिनट, थैलियम 206 का 38.4 डेज और लेड 206 जो है सो ये स्टेप होता है। तो इस तरह से यूरेनियम सीरीज़ यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिनियम श्रृंखला Ac89। एक्स का मान एक्टिनियम सीरीज़ के लिए 3 होता है। इसके सदस्यों की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित करने पर 3 शेष रहता है। इसी कारण एक्टिनियम सीरीज़ 4n+3 सीरीज़ भी कहलाती है। एक्टिनियम की सीरीज़ के सदस्य सारणी में दिखाए गए हैं। यहाँ पे यूरेनियम 235 92, इसमें पहले कॉलम में जैसे एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर और इधर मास है, इधर हाफ लाइफ है T½ तो 92 यूरेनियम 235 अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थोरियम 231 में कन्वर्ट होता है। बीटा पार्टिकल के साथ प्रोटोएक्टिनियम 231 में, अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से एक्टिनियम 227 में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पे 2 सीरीज आ जाती है। एक सीरीज से एक तरफ से जैसे बीटा पार्टिकल के एमिशन से थोरियम 227 में कन्वर्ट होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 88 रेडियम 223 में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से 227 एक्टिनियम 227 अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से फ्रांसियम 223 में कन्वर्ट होता है। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से रेडियम 223 में कन्वर्ट होता है। यहाँ से फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से रेडॉन 219 में कन्वर्ट हो गया। फिर अल्फ़ा पार्टिकल पोलोनियम 215 में, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से लेड 211 में, फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 211 में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से बीटा पार्टिकल के एमिशन से पोलोनियम 211 में कन्वर्ट हो गया और अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से लेड 207 में कन्वर्ट हो गया। इधर थैलियम अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से इस साइड से थैलियम 207 में कन्वर्ट हो गया। फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन लेड 207 में कन्वर्ट हो गया। इधर सब की हाफ लाइफ दी गई है और लेड 207 ये जो है सो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। बाकी सब थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल है, या किसी का हाफ लाइफ ज़्यादा है, किसी का कम। इन तीनों श्रेणियों में एक समानता यह होती है कि इन सभी श्रेणियों में अंतिम तथा अस्थायी उत्पाद लेड का एक समस्थानिक होता है। यद्यपि ये तीनों समस्थानिक भिन्न भिन्न होते हैं, ये रेडियोएक्टिव क्षय श्रेणी पूर्ण रूप से सीधी नहीं होती है। इनमें कम से कम एक समस्थानिक 2 अलग अलग तरह से विघटित होता है तथा 2 दुहिया शाखित उत्पाद बनता है। लास्ट है नेपच्यूनियम विघटन सीरीज, नेपच्यूनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज। यह 4n+1 श्रेणी यद्यपि प्रकृति में नहीं पाई जाती है, परंतु कृत्रिम रूप से बनाई गई नेपच्यूनियम श्रेणी विघटन श्रेणी की शर्तों को पूरा करती है। इसके सभी सदस्य, यह आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, इसके सभी सदस्यों की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित करने पर एक शेष रहता है। सारणी 11.4 में नेपच्यूनियम श्रेणी दिखाई। श्रेणी का यह नाम इस श्रेणी के सर्वाधिक अस्थायी सदस्य नेपच्यूनियम 237, जिसकी अर्ध आयु
2.20 इंटू 10⁻⁶ वर्ष के नाम पर रखा गया है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट कॉलम में जेड एलिमेंट ए है, दूसरे में हाफ लाइफ टी हाफ है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर 94 प्लूटोनियम 241 बीटा पार्टिकल के एमिशन से अमेरिशियम 241 अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से नेपच्यूनियम 237, फिर बीटा पार्टिकल के अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से प्रोटोएक्टिनियम 233, फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से यूरेनियम 233, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थोरियम 229, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से रेडियम 225 और फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से एक्टिनियम 225। फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से फ्रांसियम 221, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 217 स्टैटिन, फिर यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ बनता है 213, या फिर दो तरह से डिसइंटीग्रेट होता है, एक बीटा पार्टिकल के एमिशन से पोलोनियम 213, अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 209 लेड, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 209। यहाँ पे फिर दूसरी तरह से अगर हम डिसइंटीग्रेट करें तो बिस्मथ 213, अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से थैलियम 209, फिर बीटा पार्टिकल के एमिशन से लेड 209 और फिर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से बिस्मथ 209। तो इस तरह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सो हाफ लाइफ जो है सो नेपच्यूनियम का होता है, इसलिए इसको नेपच्यूनियम सीरीज़ कहा जाता है। प्लूटोनियम 241 का हाफ लाइफ 13 ईयर्स है, अमेरिशियम 241 का 49 ईयर्स, नेपच्यूनियम 237 का 2.20 इंटू 10⁻⁶ ईयर्स है, प्रोटोएक्टिनियम 227.4 डेज, यूरेनियम 233 1.62 इंटू 10⁻³ ईयर्स, थोरियम 229 का 7.34 इंटू 10⁻³ ईयर्स, रेडियम 225 का 14.8 डेज, एक्टिनियम 225 का 10 डेज, फ्रांसियम 221 का 4.8 मिनट, स्टैटिन 217 का 0.02 सेकेंड, फिर बिस्मथ का 47 मिनट 213 का, फिर पोलोनियम 213 का 2.2 मिनट, थैलियम 209 का 4.2 इंटू 6 सेकेंड, फिर लेड 209 का 3.3 मिनट और बिस्मथ 209 ये जो है सो स्टेबल होता है। इस तरह नेपच्यूनियन श्रेणी उपयुक्त तीनों प्राकृतिक विघटन श्रृंखलाओं से निम्न प्रकार भिन्न है। इस श्रेणी का अंतिम उत्पाद बिस्मथ का अस्थायी समस्थानिक 209 बिस्मथ होता है, जबकि सभी प्राकृतिक विघटन श्रेणियों का अंतिम सदस्य लेड का एक अस्थायी समस्थानिक होता है। इस श्रेणी का प्रकृति में पाए जाने वाला सदस्य केवल 209 बिस्मथ होता है। इस श्रेणी में कोई भी गैसीय सदस्य नहीं होता। इस श्रेणी में शाखित उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। विघटन श्रृंखलाओं की सामान्य विशिष्टताएं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज। सभी रेडियोएक्टिव श्रृंखला में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, द्रव्यमान क्षति तथा ऊर्जा का उत्सर्जन, मास लॉस एंड एनर्जी इमिशन। किसी नाभिक के विघटन से उत्पन्न समस्त उत्पादों के द्रव्यमानों का योग पितृ नाभिक के द्रव्यमान से सदैव कम पाया जाता है, अर्थात रेडियोएक्टिव क्षय में सदा कुछ द्रव्यमान की हानि होती है। इस द्रव्यमान की हानि के फलस्वरूप ही विघटन प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित तथा अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है। दूसरा है नाभिकीय विकिरण। रेडियोएक्टिव नाभिक के क्षय के समय अल्फा या बीटा या पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन होता है। कई बार इन कणों के साथ साथ अल्फा कण गामा कणों के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन भी होता है। इस प्रकार आज हम 4 तरह की डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के बारे में पढ़े और उनकी कुछ विशेष जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज कि भाई हमेशा जो भी स्टेबल न्यूक्लियस बनता है उसका जो है सो कहता है कि किसी नाभिक के विघटन से उत्पन्न समस्त उत्पादों के द्रव्यमानों का योग पितृ नाभिक के द्रव्यमान से सदैव कम पाया जाता है, अर्थात रेडियोएक्टिव क्षय में सदा कुछ द्रव्यमान की हानि हो जाती है। इस द्रव्यमान की हानि के फलस्वरूप ही विघटन प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस तथा अनुत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है। और दूसरा है नाभिकीय विकिरण। रेडियोएक्टिव नाभिक के क्षय के समय अल्फा तथा बीटा या पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन होता है। कई बार इनके साथ साथ गामा किरणों के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन भी होता है। तो आज हम 4 सीरीज़ के बारे में पढ़ें डिसइंटीग्रेशन सीरीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा
उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर किया जाएगा। थैंक यू।